मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, करते वही हैं जो नहीं बोलते। Demands are number one is updation by updation just in copy. That updation means that it has to be revised. 2010 का जो जीएम है उसकी जो पेंशन है और आज के चपरासी की पेंशन है वो बराबर है, क्योंकि उसमें पेंशन बढ़ी नहीं रही उनकी। जो 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 मतलब कि जो बेसिक होती है वो कभी रिवाइज नहीं होती। पेंशन हमारी अपडेट नहीं हुई है करीब 25 से 30 साल से, जबकि जो पेंशन जब लागू हुई थी तो उसमें प्रोविजन है कि पेंशन अपडेट होनी चाहिए आरबीआई पैटर्न पे। आरबीआई की पेंशन हो गई है, नाबार्ड की होगी, लेकिन हमारी नहीं हुई है। कितने साल हो गए आप? और रिटायर हुए मुझे 3 साल हुए हैं। हाँ जी, आपकी तो बढ़ के मिल रही होगी ना पेंशन? अभी बढ़ के मिल रही है, लेकिन उसके बाद एक सेटलमेंट और हो चुका है, उसमें भी वो सेटलमेंट के साथ मिले तो उतना लॉस है ना हमें भी, और ये होता रहेगा। और इसमें एक चीज और है, जो मान लीजिए कोई सीनियर जूनियर ऑफिसर या इवन क्लरिकल वाला, उसकी पेंशन ज्यादा होती है। गवर्नमेंट बॉडी में हर जगह पेंशन जो है अपडेशन होती है, सिर्फ बैंकों में ही पेंशन अपडेशन नहीं है। उसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जल्दी से इसमें हमें सफलता मिलेगी। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं प्रशांत विहार का रहने वाला हूँ। बैंक ऑफ इंडिया से स्केल 3 से रिटायर हुआ हूँ। ये एक ही बैंक के कर्मचारी हैं या अलग अलग? ये अलग अलग बैंकों के हैं। कोई बैंक ऑफ इंडिया से है, कोई सेंट्रल बैंक से है, कोई यूनियन बैंक से है। जितने भी लोग हैं ये सारे रिटायरी हैं, और हमारा साथ जो वर्किंग एम्प्लॉई है वो भी दे रहे हैं। तो अब सरकार आपकी मांग क्यों नहीं सुन रही है? फिर जब आप लगातार, आपका पिछले 2 हफ्ते पहले भी आपका धरना प्रदर्शन हमने देखा था, केनरा बैंक ने किया था, तो सरकार क्या कह रही है? मांग एक्चुअली क्या है, मांग ये सुन, जब तक माँ दूध बच्चे को नहीं देती, जब तक वो रोता नहीं है, अगर हम ऐसे नहीं प्रदर्शन करेंगे तो ये हमारी मांग नहीं सुनेंगे। मांग सुनेंगे, लेकिन हर चीज में थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है। मोदी जी तो बोल रहे हैं विकसित भारत हो रहा है। विकसित भारत ऐसे हो रहा है कि बुजुर्ग हमारे धरना प्रदर्शन पे उतरते हैं। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, करते वही हैं जो नहीं बोलते। बस ये चीज है। मोदी जी ने तो इतना विकास कर दिया, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी तो बोलते हैं जो बोलते हैं वो करा है उन्होंने? नहीं किया। अगर करते तो ये हमारी पेंशन अपडेशन हो जाती, वो नहीं हुई हमारे। अभी मैडम देखो जो है ना, जो हमारे ऑफिसर जो है ना, जो 2010 में रिटायर हुए, मतलब जो जीएम लेवल पे, और आज के जो अपना चपरासी होता है, उन दोनों की तनख्वाह बराबर है, मतलब पेंशन उनकी। मतलब अब जीएम लेवल और एक चपरासी जो है, दोनों को बराबर है। कि जबकि मोदी जी हमारे काफी रिकॉग्नाइज करते हैं हमें कि इतने खाते खोल दिए, इतने वो कर दिए, इतना काम कर दिया, इतना यूपीआई हो रही है, उतना डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत हो रही है, पर लेकिन जो है बैंक वो फाइनेंशियली कुछ नहीं दे रहे हैं, मतलब। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ये मोदी जी, उसमें जब तक उनकी यस नहीं होगी ना, तब तक कोई कुछ नहीं होगा इसके अंदर। मोदी जी तो इतना सबका साथ सबका विकास लेकर, हाँ, तो वो तो है, पर लेकिन बैंक के साथ नहीं है मैडम, बैंक के एम्प्लॉइज के साथ नहीं है। जो एम्प्लॉइज को साइड कर, रिटायरीज के लिए, अभी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है उनके लिए तो सही है, मतलब जो बैंक के जो रिटायरीज है उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। उनको बढ़ के मिलेगी सैलरी जो आपके कर्मचारी होंगे। जो अभी जो होता है हमारे 5 साल के लिए सेटलमेंट होता है, तो वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के लिए होता है वो, मतलब। पर लेकिन जो रिटायरी होता है उनके लिए कुछ नहीं होता। तभी मैं बताऊँ ना, जो 2010 का जो जीएम है उसकी जो पेंशन है और आज के चपरासी की पेंशन है वो बराबर है, क्योंकि उसमें पेंशन बढ़ी नहीं रही उनकी। जो मतलब कि जो बेसिक होती है वो कभी रिवाइज नहीं होती, तो इसलिए जो है उसका जीएम जब एक जीएम लेवल पे हुआ है, मतलब आदमी। इतने साल हो गए, अभी तक आपकी एक भी बार पेंशन कभी एक बार भी नहीं हुई, मतलब एक बार भी जो है वो कोई पेंशन रिवाइज नहीं हुई है कि बढ़ती है पेंशन है। ये रूल है सरकार का कि पेंशन बढ़ती है। जो सेटलमेंट होता है, जो 5 साल के बाद सेटलमेंट होता है, वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पर तो बढ़ता है, उनकी तनख्वाह तो अच्छी हो गई है, और ये पेंशन के लिए कुछ नहीं हो रहा, मतलब।
तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा अगर आपकी सरकार भाई ये हम तो भाई ये ऐसी धरने वारत दे सकते हैं, अब और तो कुछ कर नहीं सकते हैं मतलब हम लोग। करने तो सरकार सुन ही नहीं रही है। हाँ तो बस अब कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब थोड़ी कोशिश करेंगे मतलब कि भाई जिससे कि कुछ मतलब हो जाए मतलब। पर लेकिन अब जैसे मेडिकल है, मेडिकल का हमारा बहुत ज़्यादा प्रीमियम है मतलब, जबकि वो बैंक को पे करना चाहिए, वो भी नहीं बैंक पे कर रही है। नहीं वो भी नहीं कर रहे। अब बेचारे अब जो पेंशन इतने है, इतनी महंगाई हो गया, लेकिन पेंशन हमारी वही मिल रही है 2010 वाली जो है ना, 2010 से जो पहले थी वही वाली। अब कितना 2010 से 14 साल 15 साल हो गए मतलब, तो कोई रिवीजन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। डीए थोड़ा सा बढ़ता है ना, डीए बढ़ता है, पर लेकिन वो बेसिक में नहीं बढ़ती हमारी मतलब। मैडम एक हमारे यूनियन लीडर हैं पेंशनर्स, As I said, I am president of Delhi State AIBPRC. I am also president of AICBRC. And also the secretary of CBROA Delhi. Our demands are, number one is updation. Updation by updation, I can just inform you that updation means that it has to be revised as per pension was given to us in 1995. But it is not updated. That is the issue that we are fighting. One rank, one pension, we have given them, RBI, they have given them, but not in the case of public sector bank. That is one demand. The other demand is regarding insurance premium. This time they have been selecting, they have in a way done something favor to us by the working and the retirees premium. But they have given it from one end and taken it from other end. Now, the premium for the top-up policy, up to 4 lakh policy it is same. But premium for the top-up policy has been increased enormously. तो क्या रीजन है कि सरकार आपकी पेंशन That way I was saying that it is our own fund. We are having sufficient fund. We have fund is about 2 lakh crore. But it is the nomination of the government. It is the insistence of the government. It is the will of the government. There is nothing else. नहीं दिया नहीं है अभी तक, बट if they pay out of the same, there will not be any need for bank to pay anything to us because we have our own fund. पहले पीएफ और फंड अपनी पेंशन दोनों चीज़ होती थी। बाद में इन्होंने क्या किया कि या तो फंड ले लो या पेंशन ले लो, एक चीज़ मिलेगी। तो लोगों ने क्या किया, फंड फॉरगो कर दिए और पेंशन के लिए ले लिया। अब हमारा जो पेंशन मिल रही है वो सारा पूरे एंटायर अपने 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी करी है, वो सारा है, वो फंड बना पूरा, केवल उसके ब्याज से हमारी पेंशन, इतना फंड कि उस फंड के ब्याज से हमारी पेंशन पे हो रही है। तो अब क्या है, ये टाइम की रिक्वायरमेंट है कि आदमी, महंगाई बढ़ रही है, धीरे धीरे तनख्वाहें बढ़ रही हैं। जो आदमी पहले 20,000 रुपये कमाते थे आज वो 2 लाख रुपये कमा रहे हैं। अब जो 20,000 कमाता था उसे पेंशन 10,000 मिल रही है। अब जो 2 लाख रुपये कमा रहा है उसको पेंशन 1 लाख रुपये मिल रही है। तो होता क्या है कि जो पुराना चपरासी है वो आज के जीएम से ज़्यादा सैलरी ले रहा है। जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी आपकी चल रही है केस वगैरह, तो उसमें सरकार आपकी क्या? मैडम देखिए, कोर्ट का क्या है, कोर्ट का आपको पता ही है, कोर्ट में तारीख पे तारीख, ये तो आसान काम नहीं है। और उसके बाद में क्या है, कोई डिसीजन हाई कोर्ट से हो गया तो बैंक सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से हो गया तो ट्रिब्यूनल चला जाएगा। कहने का मतलब क्या, जब तक इंटेंशन देने की नहीं होगी जब तक नहीं देंगे। और अभी भी हमें उम्मीद नहीं है कि आसानी से वो दे देंगे। जब तक सिर पे पानी नहीं पड़ जाता तब तक कोई आदमी देता नहीं है। और अभी भी हमें उम्मीद नहीं है कि वो आराम से दे देंगे। कायदे में पेंशन अपडेशन जब उन्होंने करी है, आरबीआई में कर दी, नबार्ड में कर दी, तो आज बाकी बैंक में क्या बात है? जब आपने नबार्ड में दिया, आरबीआई में दिया, आरबीआई अलग है, बाकी बैंक अलग है, आई भी सबके लिए। बैंकों में भी जो है, बैंक तो है, लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, जैसे उनकी पेंशन पे स्केल रिवाइज होते हैं, उनकी पेंशन ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जिसकी जो एक बार बेसिक हो गई 50 साल तक की चाहिए पेंशन, उसकी वही रहेगी, उसको डीए मिलते रहेंगे उसके। जबकि पेंशन अपडेशन में डीए भी चाहिए, मर्ज होना चाहिए और वो भी चेंज होनी चाहिए। और जब